सत ओंकार। रामैया हाँ बारक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा। इन पंक्तियों में जो समझाने की कोशिश की गई है, एक मिन्नत है, एक जोदड़ी है, एक प्रार्थना है, एक जीव की, जो अपने रब के समक्ष, वो रब जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका है, उसके समक्ष अपनी बात रख रहा है, ये जानकर कि उसमें अवगुण हैं, उसमें कमियां हैं और वो उन कमियों से, उन अवगुणों से उबर नहीं पाता। वो कमियां उससे हरा रही हैं, वो उनसे उबर नहीं पा रहा और कोशिश करने के बावजूद वो उन कमियों से उबर नहीं पा रहा। तो अंत में उस रब के समक्ष उसने यही बात कही कि रामैया हाँ बारक तेरा, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बाल हूँ, काहे न खंडस अवगुण मेरा। तो मेरे अवगुण को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा, मेरे अवगुण को तो क्यों बार बार मेरे समक्ष आने दे रहा है। आगे कहते हैं कि सुत्य अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। फिर आगे कहा कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने ये विनती तेरे समक्ष पहली बारी की है, मैं पहले भी तेरे समक्ष विनती कर चुका हूँ कि काहे न खंडस अवगुण मेरा। और दोबारा फिर पर ये गलती होती क्यों है मुझसे, ये बार बार मेरा अवगुण मुझे दोबारा फिर क्यों हरा देता है। इसलिए कि मैं हारा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं और वो जो अवगुण है मेरा, ये अब का अवगुण नहीं है। ये पता नहीं कितने जन्मों से ये अवगुण मेरे साथ चला हुआ है, मेरे साथ लगा हुआ है और ये अवगुण मुझे छोड़ नहीं रहा, ये अवगुण मुझे छोड़ नहीं रहा। तो जैसे एक बच्चा गलती करता है, बचपन से अगर उससे कोई आदत पड़ी है झूठ बोलने की, तो तब तक वो झूठ बिना किसी डर के कहता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, या कहीं ठोकर खा के आभास नहीं कर लेता कि मुझ में ये गलती है, मुझ में ये कमी है और इस वजह से ये कुछ नुकसान हो गया, ये नुकसान हुआ। या वो पकड़ा जाए, माता पिता ने उसकी बात पकड़ ली और उसे कह दिया कि तूने ये जो गलती की है, तू झूठ बोलता है, ये झूठ बोलना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। अब वो मान लेता है मैं दोबारा ये झूठ नहीं बोलूंगा, पर जो आदत लग गई, दोबारा फिर वैसी अवस्था आई, वैसा समय आया, तो बच्चा फिर झूठ बोलता है और माता पिता उसे फिर समझाते हैं, कहते हैं। तो चाहे वो बच्चा जीवन भर झूठ बोलता रहे, माता पिता उसे छोड़ते नहीं हैं। हर बार
उसे समझाते हैं और उसे आभास करवाते हैं और फिर दोबारा नई शुरुआत करने को कहते हैं। वही बात जीव ने उस रब के समक्ष रखी कि हे प्रभु, सुत्य अपराध करत है जेते। संतान चाहे जितने मर्जी दुष्कर्म अपराध गुनाह कर ले, जननी चीत न राखस देते। वो जो माँ है, जन्म देने वाली, जन्मदाता, वो उस बात को अपने भीतर, अपने मन में नहीं रखती, वो विसार देती है। तो तू वो जो जगत पिता है, इस सृष्टि का, इस प्रकृति का, इस दुनियादारी का जो जन्मदाता है, पालनहार है, तू मेरे अवगुणों को क्यों नहीं विसारता? तू मेरे अवगुणों को क्यों नहीं भुलाता और मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे कि मैं इस अवगुण से, बार बार इन दुष्कर्मों से उबर सकूं और अपने जीवन में वो जो भीतर की खुशहाली है, वो भीतर की जो सच्चाई है, वो भीतर की जो संपूर्णता है, मैं उसे पा सकूं। वो जब बात की तो सामने से वो जो रब है, वो रब कहता है कि जब जानते हो कि मैं जन्मदाता हूँ, पालनहार हूँ, मैं ही करता हूँ, तो जब जान चुके हो तो फिर वो जो मदद करते समय बात समझाई जाती है, वो बात क्यों नहीं समझते? वो बात क्यों नहीं समझते? आम जीव के समक्ष वो रब यही कहते हैं कि ये जो आभास होने लगा तुम्हारी गलती का, ये भी तो कृपा ही है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने नीच दुष्कर्मों से वही बार बार गलती जो और करते हैं, तुम भी करते हो। हाँ, चोरों की नगरी है, सभी चोर हैं, पर अपने आप का रूप बदल के, अपने आप का दृष्टांत, अपने आप का कहना सुनना बदल के दूसरों को चोर कह रहा है हर जीव, और अपने भीतर निगाह नहीं मार रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा एक भी जो कर्म है, चाहे वो किसी दुनिया के फायदे के लिए है या दुनिया के नुकसान के लिए है, किसी जीव के फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है, हमें शायद पता नहीं। जो किसी भी देश का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, उस संविधान के अधीन जो कानून लागू होते हैं उस किसी भी देश में, उसमें अगर किसी का कत्ल कर दिया जाता है, अगर किसी के साथ कोई धोखा कर दिया जाता है, किसी को तबाह कर दिया जाता है, जो जीव किसी का कत्ल करता है, जो जीव किसी को तबाह करता है, बर्बाद करता है, उसे तो सजा मिलती है, उसे तो सजा मिलती है। पर उसके साथ वो जो सलाह मशवरे में बैठते हैं, जो सुनने सुनाने में बैठते हैं, कानून के दायरे में वो भी सजा के हकदार हैं। किसी ने अगर कत्ल कर दिया, किसी के साथ बैठ के सलाह हुई, या किसी को पता था वो कत्ल करने की साजिश कर रहा है, किसी को तबाह करने की साजिश कर रहा है, और उसी जीव के साथ जीव बैठकर उन बातों पे हामी भरते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो कसूर उनका भी होता है।
दोषी वो भी होते हैं। हमारे कुछ सेवक हैं, जब हम न्यूयॉर्क में थे तो जीव से गलती हुई। गलती ऐसी हुई कि वो जहाँ नौकरी करता था जीव, वहाँ नौकरी करते हुए वो जो वहाँ के रक्षाकार थे, कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड थे या लॉ ऑफिसर थे, उस नौकरी के अधीन एक जीव ने गलती की, दुष्कर्मों में पड़ा, और वो जो हमारे सेवक, वो उनके साथ कानों का रस लेते रहे, हामी भरते रहे, हाँ उकसाते रहे, या चुप करके सुनने में भी उस जीव को रस देते रहे। एक समय आया, वो जो सिक्योरिटी गार्ड, वो जो लॉ ऑफिसर की ड्यूटी में जीव था, वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया, और अब जब वो पकड़ा गया तो जब पूछा गया कि तुम्हारे साथ और कौन था इस सभी दुष्कर्म में, और कौन जानता था इसके बाबत, उस लॉ ऑफिसर ने कह दिया कि ये सब थे, ये सब थे। और उसे तो सजा मिली। उसके बाद जो इंक्वायरी उस दूसरे जीव पर, जो हमारे सेवक, उन पर जो इंक्वायरी हुई, ये बात अलग है कि कृपा हुई, उन्हें अरेस्ट तो नहीं हुए, पर नौकरी गई, बदनामी हुई, जो भी नुकसान था उसे सहना पड़ा। अब वो दोबारा फिर हमारे समक्ष आके कहते रहे, नहीं मेरा कसूर नहीं है। हमने कहा कसूर क्यों नहीं है, तुमने सुनी क्यों बातें, कसूर क्यों नहीं है? जब जानते थे ये गलत है, समझा दिया गया था ये गलत है, तुमने वो बार बार क्यों किया? कसूर तुम्हारा भी है। ये बात अलग है कि चलो उस रब की कृपा से जेल से जाने तक बच गए। कहने का भाव रब के घर में भी यही है। वो जिसे हम कानों का रस कहते हैं, जुबान का रस कहते हैं, और जीवन में याद रखें, वो जो जीवन में मजबूर हो, वो जो अपना मजबूरी किसी के समक्ष बता चुका हो, और उस मजबूरी का जो जीव फायदा उठाता है, चाहे वो करके, या वो जीव जो कानों का रस या जुबान के रस से उस चीज का रोजाना रस लें, ये किसी का कत्ल करने से, किसी का तबाही करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। किसी मजबूरी का फायदा उठाना, मजबूरी का। हम अपने जीवन में देखें, हमने कब किसी मजबूर की मदद की, या हमने जीवन में कब किस मजबूरी का फायदा उठाया, बदनामी की। इन बातों की वजह से रब भी हमारी मदद नहीं करता। रब कहता है कि जब तुम्हें रब मान के किसी जीव ने अपनी मजबूरी, अपना अवगुण, अपना दुख बताया, तो तुमने कहाँ उस जीव की मदद की? तुमने कहाँ उस जीव की मदद की? हमें समझना पड़ेगा, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। हम हमेशा सही नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमें गलती माननी पड़ेगी। अगर हम किसी समय में अपनी
पिता के संतान थे, और हम अगर कहीं खुद अगर पिता बन गए तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी कि हम अपने पिता के साथ गलत थे या हम अपनी संतान के साथ गलत हैं। जीव को गलती अपनी माननी पड़ेगी, और वो महज कह देना काहे न खंडस अवगुण मेरा, महज कहने से वो अवगुण हमारे नहीं विसारे जाते। हमारे अवगुणा का फायदा नहीं, गुण में तब्दील नहीं हो सकते। पहले मानता कौन है कि हम दोषी हैं? कौन मानता? जीवन में याद रखें, चाहे रब हो या काल हो, वो तब तक नहीं हारता, या ये कह सकते हैं कि वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक घर का जीव उनके साथ न मिल जाए। राम अपने आप में त्रेता के अवतार थे, मालिक थे, अपने आप में कहते रब थे, रब थे, पर रावण का कहां बाल बांका कर सके। कहने में रब, त्रेता के मालिक, विष्णु के अवतार, सभी अस्त्र शस्त्र दुनियावी जो रब्बी जो विद्याएं थी वो सभी लेके बैठे थे। ना मेघनाद का वध करने के सक्षमता थी, ना ही रावण की। वो जीत ही तब पाए जब विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, जब वो जाके मिल गया, संग खड़ा हो गया और रावण का सोने की लंका ढह गई। उसी तरह से काल तब तक नहीं जीत सकता जब तक घर का भेदी उस काल के साथ न मिल जाए। इसलिए हमारे अवगुण खत्म नहीं होते, कारण हमारे भीतर जो हमारा मन है वो हमारा है, और वो है घर का विभीषण, जो काल के साथ मिलकर इस जीव आत्मा को, जो परम आत्मा का अंश है, उसे जो रोजाना मृत्यु तक पहुंचाने का काम जो हो रहा है, काल जो जीत रहा है, वो इसीलिए जीत रहा है कि जीव आत्मा का अपना, इस शरीर का अपना मन काल के लिए काम कर रहा है। चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई पातशाह हो, हार नहीं सकता जब तक अपने जीव उसके खिलाफ ना हो। वो दशम पातशाह कहाँ उन तक कोई पहुंच सका जब तक वो शरीर में थे। अगर पहुंचे तो अपने ही सेवादार, अपने ही बॉडीगार्ड वही पहुंचे। और भी किसी महापुरुष की, राजा की, महाराजा की बात करते हैं तो उनके हार का कारण और कोई नहीं, वो जो घर के जीव वही करवा सकते हैं। तो वही हालात हैं हमारे इस जीवात्मा के। जीवात्मा नहीं जीत पा रही उस काल से, कारण वो जो मन है, वो मन भीतर जीवात्मा का संग सखा बना हुआ है। अब यहां आकर जो परेशानी आती है, वो जो रब है हमसे जो परेशान होता है, वो कह रहा है कि किसी न किसी रूप में, वाणी रूप, सत्संग रूप, इन चीजों के जरिए हम जैसे जीवों को
समझाया जाता है, कहा जाता है कि यह जीवात्मा मन दुष्कर्मों की तरफ ले जा रहा है। वो जो जन्मों की मैल लेके चले हो, वो दुष्कर्म हमें काल की तरफ ले जा रहे हैं, उस रब से दूरी करवा रहे हैं। कहा जाता बिन भागा सत्संग न लभै। सत्संग छूटा चाहे किसी भी बहाने से, भाग्य हमारे बुरे हुए और हम बताएं कि हम रब हो गए, हम बताएं रब का कानून, हम बताएं रब के घर में सही और गलत क्या है, हमारा खुद का अपना सत्संग छूट गया, हमारा खुद का सत्संग छूट गया। उसके बावजूद रब ना हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान, हाँ मानसिक संतुलन, मानसिक अवस्था हमारी खराब, और उसके बावजूद आध्यात्मिकता की बातें करें। अध्यात्म कुछ और है। कहने को कितना आसान है, पागल, फकीरों को, हमें भी तो पागल ही कहा जाता है। इस उम्र में कमाना चाहिए, पैसे कमाने, परिवार का ख्याल रखना, तो हर दूसरा आदमी हमें पीठ पीछे पागल ही कहता है, पागल है ये, पागल है ये। ठीक है, पागल का मतलब तो समझें, वो जो गल पा गया, पंजाबी में कहते हैं ना गल पानी, जिसे बात समझ आ गई, जो गल पा गया वो ही पागल। तो हाँ, दुनियावी तौर पे बातें नहीं समझ आती फकीर को, कारण उनकी नौकरी ही आध्यात्मिकता की है, आत्मा की, परमात्मा की बात है। तो हम जैसे आम जीव बातें करते हैं दुनियावी, वो जो सामने समक्ष दिखता है। गल पाथर कैसे तरे अथाह, हम कैसे इन चीज़ों से निकल सकेंगे, कैसे अपने आप को संभाल सकेंगे। महज कह देने से काहे ना खंडस अवगन मेरा, काहे ना खंडस अवगन मेरा, हम कहाँ छोड़ना चाहते हैं। हम आभास ही नहीं करते, दोबारा 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 उन्हीं दुष्कर्मों में, उन्हीं अवगुणों में फंस के बैठे हैं। पर दुविधा ये है कि हम अपने अवगुण छोड़ के दूसरों के अवगुण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं। फकीर के पास कोई क्यों गया, किसी फकीर के पास जीव क्यों जाते हैं? अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन उद्धार के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो फकीर के पास जाकर फकीर को ही दुनियादारी की बातें समझाने लग जाए कोई, तो सीखने गए या सिखाने गए? सीखने गए या सिखाने गए? अगर किसी स्कूल में कोई जाए, वहाँ टीचर कोई समझाने लग जाए, सिखाने लग जाए, या तो वो कोई ऐसी ताकत हो जैसे नानक पातशाह, कबीर साहब, फरीद साहब, वो महापुरुष हों जो अपने अध्यापक को, अपने गुरु को, अपने शिक्षक को दुनियावी तौर पे ठीक, बट वो ऐसी शिक्षा दे दे जो रब के घर की थी। या तो हम वो जीव हों, वो हों, तो हमारे जीवन में फिर हमारे कर्म बताएंगे कि हम महापुरुष हैं। हमारे पास हमारी बातों में जहर, हमारी बातों में अगन, किसी को भीतर तक कैसे जला सकते हैं, किसी को तहस नहस कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी गुरु, किसी टीचर के पास जाके जीव समझाने लगे, नहीं नहीं, आपको ये ऐसे बदलना पड़ेगा। क्या हुआ साध संगत जी, दिक्कत क्या पड़ती है? हमारे पास हर जीव, जो भी कोई आता है,
आपको लगता है कि कोई तरक्की कर चुका जीव हमारे पास आएगा? 100 में से 100 जीव वही आते हैं जो कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहे हैं और अपनी जीवन की परेशानियां बताते हैं। और अब से नहीं, जब से नौकरी मिली, सभी के लिए जितनी हो सकी उस रब के घर से मदद की एज ए बाबा जी। तो जब आप लोगों की बारी थी, मजबूरियां बताई, हमने तो वो बातें पकड़ी नहीं। हमारे से तो जितनी मदद हुई की और तरक्कियों की तरफ जीव गए। और अब क्या हुआ, जिन जिन जीवों से पर्सनल लेवल से बात कर ली, कुछ ऐसी बात कर ली, उन्होंने तो कह दिया बस ठीक है जी। करनी और कथनी, हम देखें कि हम कितने मौका परस्त होते हैं। हमारी मजबूरी मजबूरी, औरों की मजबूरी मजबूरी नहीं। हम गलती नहीं कर सकते, हमारी गलती का आभास ना कराओ। और हम अपना मौका कभी नहीं छोड़ेंगे, मौका पड़ने दो। तो खैर बाबा जी की बात इसलिए कहनी पड़ती क्योंकि अगर हम जीवों की जीवन में अपने रिश्ते नातों की बात कर दें तो हमें तो अपने, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में अखान है, झग्गा चक के अपना ढिड नंगा करके शायद लोगों को समझ आ जाए। शायद वैसे समझ आ जाए कि हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, हमारी कमियां कहाँ हैं। जीवन में निगाह मार के देखें, हमारा जो रास्ता नहीं है, हमें उस रास्ते के बारे में पता भी नहीं और हम उस रास्ते की बातें करते रहें तो कैसे होगा ये पॉसिबल? साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स की फील्ड की डीप बातें करता रहे, कॉमर्स का स्टूडेंट हो और कंप्यूटर साइंस की बातें करता रहे, ऐसे कैसे चलेगा? आध्यात्मिकता क्या है? या तो जान लें, कोई कह दे कि सुमरन में हमारी अवस्था ऊपर हुई है, कोई कह दे, हमें तो पता भी नहीं आध्यात्मिकता हमारे जीवन की शुरू हुई भी है या नहीं। हमें तो पता भी नहीं हमारी आध्यात्मिकता शुरू हुई है या नहीं। बस जितना अधूरी जानकारी दुनिया में बट रही है वो लेके चले हैं, वो लेके चले हैं। हमें लगता है आज के समय में कृष्ण महाराज जी गीता की जो बात करते हैं, आज शरीर में आके किसी को कह दे अर्जुन तेरे सामने तेरा दुश्मन खड़ा है, अर्जुन ही भाग जाता है। अर्जुन कहता है नहीं 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 नहीं, कृष्ण आप गलत हो, मेरे तो रिश्ते नाते ठीक है, मैं अपने आप में मोह में फंस के रहूंगा। तो कृष्ण बेचारा क्यों आएगा अब? वो कहता गीता दी है, खेलते रहो। कारण कौन है जो गीता को पढ़ेगा या सुनेगा? कौन जानना चाहेगा? बस इतना जरूर होगा कि होली आ गई, कृष्ण के साथ होली खेली, हम गोपियां बन गए, कोई राधा बन गया, आडंबर कर लिए, धूप बत्ती, ये सभी में हमें लगता है कि रब की प्राप्ति है। ठीक है, यही रब है, इसी में चलते रहें। इंपॉर्टेंस कितनी है जीवन में उस रब की, और रब भी क्या हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा रब कैसा है। हमारा रब कैसा है? वो जो सिर्फ पैसे दे, बस रब यही तो है। वो जो धन दौलत दे, जमीन जायदाद दे, वही हमारा रब है। तो पंजाबी में फिर पता नहीं क्यों कहते हैं कि जेदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। तो ऐसी अखान भाव, जिसके पास माल खजाना हो ना, उसके पागल कमले से जीव भी ना बहुत अपने आप को दुनिया में सियाने, अपने आप को होशियार समझने लगते हैं और दुनिया उन्हें होशियार मानने भी लगती है।
तो हमने कहीं वही तो नहीं किया। हमारी कोठी दाने भाव, हमारे दुनियावी तौर की माया जो हमें लग गई, तो हम बात क्या करते हैं, हमारा कमलापन क्या है, हमें समझ ही नहीं आता, उसी में खुश होकर बैठे हैं। तो ऐसा क्या सत्संग हो हमारे जीवन में, हमारी अगली क्लास की पढ़ाई ही नहीं हो रही, हमारी पढ़ाई आगे हो ही नहीं रही। आगे तब जाया जाए जब कोई सवाल करे, बच्चा कोई आए कि हाँ मेरे भीतर अब मैं सुमरन से ये अवस्थाएं पहुंचा हूं, इसके आगे क्या, ताकि जो साथ संगत को भी थोड़ा इफेक्ट पड़े, वो भी सोचें कि अच्छा ये जीव की तरक्की हुई, अब मैं भी कुछ करूं। बस सत्संग सुन लिया, कानों का रस, जुबान का रस, इन्हीं रसों में बैठे हैं। और सोच के देखें, जब किसी फकीर के साथ मिला, उस दिन जो हमारे अवगुण थे, आज क्या वो कम हुए, या हमारे अवगुण तो वही हैं, रूप बदला, समय बदला, जगह बदली, अवगुण तो हमारे हैं, दोष किसी पर लगा रहे हैं, दोष किसी और पर लगा रहे हैं, हम तो उसी अवगुणों पे बैठे हैं। निगाह मारें, जैसे वो रामचंद्र महाराज जितरेते के रब हो के रावण से नहीं जीत पा रहे थे, तो हम तो फिर आम जीव हैं। हम अपने भीतर, हमारे भीतर जो रावण बना हुआ है हमारे कर्मों का, दुष्कर्मों का, उससे हम कैसे जीतेंगे, उससे हम कैसे जीतेंगे। और चले भी अकेले हैं, और सच्चाई को भूल के, सच्चाई को भूल के चले हैं। हमें नहीं पता, हम अपने भीतर की बात किसी से कहते नहीं। सच्चाई, अगर किसी को रोग लगा हो ना, कोई शारीरिक रोग, अगर तो उससे उसका इलाज संपूर्णता चाहिए, तो उसे अपना रोग संपूर्णता किसी डॉक्टर को, किसी जानकार को बताना पड़ेगा कि मुझे ये सब होता है। आधा रोग बताने पे डॉक्टर ने आधे रोग की दवाई देनी है, तो उससे निजात नहीं मिलेगी, तबीयत ठीक नहीं होगी। वही बात आती है, शारीरिक रोग तो फिर भी कोई कह देता है, कारण कि जीवन में निकलना है, शरीर चल नहीं पाता। पर वो जो मानसिक रोग है, वो जो आध्यात्मिक रोग है, उसके बारे में कभी कोई किसी से डिस्कस नहीं करता। उसके बारे में संपूर्णता झूठ बताता है। वो जो अवस्थाएं नहीं हैं वो भी दुनिया में बताते हैं। जैसे पीछे कहा ना, वो हमारे सेवक थे न्यूयॉर्क में, कनाडा में, अभी बाईपास सर्जरी वगैरह करा के मरने हाल पे बैठे हैं। सत्संग जब शुरू होना न्यूयॉर्क में, तो उठना, कहना वो जी सतगुरु जी आ गए, वो फलां आ गया, फलां रब आ गया। तो हम देखते रहे बहुत दिन तक। तो नौकरी हम कर रहे, आसन पे हम सजे होते थे, तो हमें आके कहना सतगुरु जी ने आज ऐसे कपड़े पहने हैं, वो फलां रब आया उसने आज ये कपड़े पहने। हमने हैरान होना, हमने कहा आसन क्या है, गद्दी क्या है, बाबा जी क्या है। अगर आपको कुछ दिखा तो बाबा जी को नहीं दिखे होंगे, और अगर दिखने दिखाने में बाबा जी तो बाबा जी बन गए, आपके जीवन में फर्क क्यों नहीं आ रहा। महज झूठ, रब के नाम पे अपने पीछे लगाने के काम, रब के नाम पे अपने पीछे लगाने के काम कि हाँ बेवकूफ से जीव होते हैं, अरे उसे फलां रब दिखता है, वो संगत उसी के पीछे चल पड़ती है। तो एक दिन ऐसे मुशायरा चल रहा था, तो वैसे ही उठे वो अंदाज में जो उठ रहे थे, तो रास्ते में चद्दर में पाँव फंसा तो धड़ाम से गिर गए। पीछे से वीरो बहन जी, ज्योति बहन जी और 2-3 उठ के उन्हें उठाने के लिए चले। हमने इशारा कर दिया, हमने कहा बैठ जाओ। 2 मिनट 4 मिनट किसी ने उठाया नहीं, अपने आप शर्मिंदे हुए, चुप करके जाके पीछे बैठ गए। और साथ संगत जी, उस दिन के बाद उन्हें कोई रब नहीं दिखा,
उस दिन के बाद उन्हें कोई रब नहीं दिखा और आते थे आराम से बैठ जाना। तो ऐसा काम मूल्य न कीजिए। ऐसे कामों में क्या मिलेगा? अपने पीछे क्यों लगाना? अपनी जिम्मेवारी क्यों लेनी? वो रब है, उस रब को पाले। तो भीतर की आध्यात्मिक सच्चाई कौन बताना चाहता है? कोई नहीं बताता। तो ऐ जीव, अगर सत्संग जीवन में है, ऐ जीव अगर जान लिया आत्मा होने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो झूठ ना बता। चाहे झूठ बता भी, किसी को मत बता, अपनी सच्चाई भी मत बता, लेकिन खुद तो आभास कर ले। खुद से ही अपने दुष्कर्मों से लड़ना शुरू कर दे। हाँ, जीवन में अगर खुशकिस्मती हो तो कोई महापुरुष है तो उससे बात कर ले। फर्क ये होता कि महापुरुष अगर वो सच में होगा तो हमारी बात भीतर रखेगा। हम जैसे नहीं, हम किसी की भीतर की बात जान के कैसे उसे नगन करने लगते हैं, ये फर्क होगा। और जरूर सच में अगर उस रब के घर का नौकर होगा तो हमें सॉल्यूशन जरूर दे देगा। हाँ, वो बात अलग है, हम ना बदलें, हम वही दुष्कर्म करते रहें, अपने वही याद तो मेरे, वो हमारे कर्म, उससे किसी फकीर को क्या नुकसान होगा? हाँ, नुकसान हमारा होगा कि जीवन में आभास भी हो गया हम कौन हैं, जीवन में सत्संग भी मिल गया, जीवन में कोई फकीर भी मिल गया, उसके बावजूद खाली के खाली जैसे थे वैसे ही रह के अपना जीवन गुजारा और आध्यात्मिकता ना जानते हुए आध्यात्मिक मार्ग के जीवों के बाबत जो अपशब्द कहने वाले और सुनने वाले इस जीवन में अपने कर्म बना लिए। कहने वाले और सुनने वाले। कारण, अगर सुनने वाला ही नहीं होगा तो कहने वाला कैसे कहेगा? सोच के देखें ना, मां ही नहीं होगी तो संतान की उपज कैसे होगी? संतान पैदा कैसे होगी? अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो कोई कहने वाला क्यों होगा? कोई सुनने वाला है इसलिए तो हम कहते हैं ना, तभी तो चुगली शुरू होती है। पर हां, 100 में से 100 जीव आज भी बुरे मना लेंगे, अपने आप की गिल्टी, अपने आप को दोषी नहीं कहेंगे, मानेंगे कि हां, कहां हमारे अवगुण हमें ले बैठे हैं। फिर नफरत, वो नफरत ही है सब कॉन्शियस हमारे भीतर चल रही, जो एक जीव को कब से लेके चले हैं, दूर दूर करवा रहे हैं, दुष्कर्मी बना रहे हैं। वो और कुछ नहीं, हमारे भीतर की घृणा है, हमारे भीतर की सब कॉन्शियस। तो जीवन में निगाह मार के देखा करें। महज गुरबाणी पढ़ लेनी आज शुरू करें ना, अभी इसके बाद अगर सत्संग के बाद शुरू कर दें, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणत नानक तारे सोए, अभी सभी पढ़ने लग जाएंगे गुनगुना गुना के। पर समझेंगे नहीं कि हमारे लिए चोट है। क्यों? क्योंकि हम इस बात में नहीं ठहरते। हम ये कहते कि हम ही चंगे, बुरा सबको है। तो यह है हमारे कहने और करने में फर्क। जीवन, राजनीति आध्यात्मिकता में नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता ही रहनी चाहिए। रब की बात, रब की बात। अभी पीछे एक हफ्ते कोई हमारे सेवक है न्यूयॉर्क के, तो कोई परेशानी होगी, ध्यान में वो जीव की शक्ल सामने आती रही, तो हमने माता जी को कहा कि उस जीव से हमारी बात करवा दो। तो बहुत दुखी, मंदे हालों में, उसके बावजूद हौमे में भरा हुआ जीव दादागिरी कर रहा है, गलत अपशब्द बोल रहा है दूसरों के बारे में। तो हम अपने कमरे में बैठे, तो माता जी और मीरा अपने दूसरे रूम में बैठे सेंटर में।
तो जो बातें हुई जो भी उनसे होती रही, वो क्या कह रहे थे वो कोई सुन नहीं सका। पर बाबा जी उस जीव को कैसे मिन्नत, कैसे रिक्वेस्टें करते रहे, ये जीवों ने सुना। चाहे इन जीवों के जीवन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं जान सकेंगे कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए कैसे बांध बनना पड़ता है, ब्रिज बनना पड़ता है। उस जीव के लिए हमने इतनी मिन्नतें करके उन्हें समझाया, रास्ते पे लाए, और फोन होने के बाद हमने माता जी को कहा कि देखो ये जीव इतना दुष्कर्मी है, जो बातें बीइंग बाबा जी इसे समझाने के लिए कहीं, इसके बाद भी ये दुनिया में बाबा जी के लिए झूठ बोलेगा, गलत बातें करेगा। हमने कहा ये होते हैं कर्म, जिस जीव के पास जो होगा वो वही दे सकेगा। उसके पास दुष्कर्म हैं, दोष हैं, पाप हैं, जबकि हम बिना किसी मतलब के उसके जीवन का फायदा ही कर रहे थे बीइंग बाबा जी। तो हम तो फिर बाबा जी हैं, बाबा जियों का ये हाल है, तो रब क्यों आएगा यहाँ? रब का हम हाल अच्छा कर देंगे। निष्काम भावना से किसी की मदद करना भी आज गुनाह हो गया, दोष हो गया। कारण हमारा बफे सिस्टम ऐसे हो गया भीतर का, हम शंका में ही रहे, शंका ही करते रहेंगे, और शंका में उस शंका का रूप होके बैठ गए। वहम कहा जाता है जीवन में, दुनिया में एक हकीम हुए थे लुकमान, जिसके पास दुनिया का सारे इलाज थे, सारे इलाज, बस सिर्फ एक इलाज नहीं था जिसे कहते हैं वहम। तो वहम का इलाज इसलिए कहा जाता है, वहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं था, जिसके पास जीवन के दुनिया के सभी रोगों की दवा थी। तो जिस जीव को जीवन में वहम ही पड़ गया तो ठीक है, पर अपने भीतर वहम न रखें। रब है, सच है, वो ओंकार है, सत्य ओंकार है। हम जीव आत्मा हैं, ये सत्य है। हाँ, हमारे मन में कालक है, मैल है, हमारे दुष्कर्म हैं, ये सत्य है, इसमें शंका में ना पड़े। और संपूर्णता, ये शरीर छोड़ने से पहले इस जीव आत्मा को, उस परमात्मा को मिलना है, पा लेना चाहिए, ये सत्य है, इसमें शंका ना करें। हाँ, शंका हमें है, जितनी ज़मीन जायदाद बना ली, रिश्ते नाते जैसे बना लिए, जो भी आडंबर किए, वो हमारे साथ जाएंगे उस रब के घर में? कोई नहीं जाएगा। ये हमारी शंका है, इसका इलाज नहीं हो सकता। हम जो अपने दुष्कर्म कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे कोई खड़ा होगा उस रब के घर में? जी हमें शंका है, कोई नहीं खड़ा होगा। कर्मी आपो अपनी, हमने अच्छे कर्म किए अच्छा फल, दुष्कर्म किए दुष्कर्म बुरा फल। छोड़ दें फकीर की बात, जिस भी धर्म से जुड़े हैं उन धर्म ग्रंथों में, उन धर्म के महापुरुषों ने क्या समझाया वो बातें सुन लें, बजाय वो जो हम यूट्यूब पे, फेसबुक के चलते फिरते जीवों की कोई भी बातें सुन के मान के चल रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जागना पड़ेगा। वो रब हमारे दुष्कर्मों को मिटा कर ही चला है, इसलिए तो दोबारा फिर इंसानी जन्म दोबारा मिला है। वो अवगुणों को मिटाना चाहता है। कृष्ण दोबारा फिर हमें समझाना चाहता है। अर्जुन ही भाग गया, अर्जुन ही भाग गया, उसे बताया, समझाया, देख चीर तेरे साथ ये गुनाह दोष हुआ। वो कहता है मुझे मेरी तबाही में खुशी है, कोई नहीं, मैं अकेला ही लड़ लूँगा, पर जो दुश्मन है मेरा, वैरी है, जो मेरा शत्रु है, उससे नहीं लड़ूंगा। तो फिर जीवन में जीतेगा कैसे? वही हम करते हैं। काम वासना, हौमे, लालसा, लोभ, ये चीजें हमारे, यही तो हमारे दुश्मन हैं। तो इन्हीं से लड़ने के लिए सत्संग में यही तो हम जैसों को समझाया जाता कि ऐ जीव, ये लड़ाई जीत के चल। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा अपना है, मैं इससे कैसे लड़ूं? मोह मेरा है, घुमान मेरा है, वासना मेरी है, क्रोध मेरा है, इससे मैं कैसे लड़ूं? औरों से मैं लड़ लूंगा।
तो इस वहम में हमारा जीवन यहां तक पहुंच गया। पहचानना पड़ेगा अपने आप को, अर्जुन बन के दोनों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ वो हमारे अवगुण और एक वो जो हमारे गुण हैं, उनके भीतर जीव को खड़ा होना पड़ेगा। उस रब को ध्यान में लाकर, उस कृष्ण को कह लो या उस ओंकार को, जिस भी नाम से पुकारते हैं, भीतर खड़ा हो और इर्द गिर्द निगाह मारे कि मेरे ये अवगुण हैं जो मुझे भाते हैं पर मेरा ये नुकसान है, मेरे ये गुण हैं जो मुझे भाते हैं पर मुझे घुमान दे रहे हैं, इन्हें भी छोड़ूं। अपने अवगुणों को जीव खुद देखे, तब ये आध्यात्मिकता, संपूर्णता, ये जो इंसानी जामे की लड़ाई है, ये जीती जा सकेगी। सत ओंकार।